यूएमबी ऑफ थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे? किसका किसका? सर x1 x2 xn फॉलो करा है, यूनिफॉर्म माइनस थीटा कॉमा थीटा, फाइंड यूएमबी ऑफ थीटा। तो ट्राई करो, क्या दिक्कत है? हाँ सर, मैंने इसमें ट्राई किया था, मैंने इसमें कंप्लीट एंड सफिशिएंट फाइंड किया था, तो उसमें आया था मैक्सिमम ऑफ माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैट कॉमा nth ऑर्डर स्टैट आया था, एक काम करो, कंप्लीट एंड सफिशिएंट। इसको एक काम करो, ऐसा ले लो, मॉड ऑफ x1, मॉड ऑफ x2, मॉड ऑफ xn। ये क्या हो जाएगा अब? यूनिफॉर्म एक्साइज। जीरो थीटा हो जाएगा। हाँ, तो अब तो आसान नहीं हो गया, इसका तो जानते होगे, तो इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप मान लो मॉड x1 का नाम y1 रख दो, मॉड x2 का नाम y2 रख दो, इसका नाम yn रख दो। अब तो कर ही सकते हो ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो कंप्लीट सफिशिएंट आएगा वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा, है ना, मैक्सिमम ऑफ y1 जी सर। y2 yn। अभी yi हमने मॉड xi का नाम रीनेम कर दिया है, तो ये आ गया। अब यहाँ से yn का जब आप निकालते हो एक्सपेक्टेशन, yn का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये yn अपॉन थीटा जो होगा, ये हो जाता ना, कितना आ जाता है? सर बीटा बीटा n,1 आ जाएगा। n,1 आ जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एन अपॉन थीटा आ गया n अपॉन n प्लस वन। तो यहाँ से n प्लस वन अपॉन n वाई एन इज इक्वल टू थीटा। तो आपको यू एम यू मिल गया, ये मिल गया ना। तो क्या मिला जो आपको चाहिए था, आपको ये मिला n प्लस वन अपॉन n इंटू वाई एन इज यू एम वी यू ई ऑफ थीटा। अब y तो आपको xi में आंसर चाहिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन तो x में था, तो वापस x में ले आओ इसको। तो ये हो गया n प्लस वाई एन क्या होता है? वाई एन होता है मैक्सिमम ऑफ y1 y2 yn। तो इसका मतलब वाई एन एक्चुअली में क्या है? मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 मॉड x2 मॉड xn। तो ये आंसर है आपका। तो आपके क्वेश्चन का ये आंसर हो गया ना, टाइम्स मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 मॉड x2 मॉड xn, दिस इज यू एम वी यू ई ऑफ थीटा। तो ये एक तरीका है। जी सर, इसी तरह से आ रहा है। यही आंसर है। जी सर। सर इसको हम और किस तरीके से कर सकते हैं, राव ब्लैकबल थ्योरम से कर सकते हैं क्या उसे? कर सकते हैं, क्या मतलब, वो हर क्वेश्चन हर तरीके से हो सकता है, लेकिन किसी तरीके से 2 लाइन में होगा, किसी से 20 लाइन में, 200 लाइन में होगा, तो डिपेंड करता है। हो तो जाएगा ही, किसी ने हर तरीके से होगा जो भी तरीका है, लेकिन कोई बहुत लेंदी वे में होगा, कोई बहुत आसान में होगा, वैसा है ना। तो उस तरीके से है। तो जैसे ये अभी आसान समझ आया कि हमने इस तरह से कर दिया। आप हाँ सर, ये तो आसान है। आप उसको भी सर अप्लाई करके देखो, हो तो गया है, बस वो थोड़ा कई में टाइम ज़्यादा लगता है, किसी में मेथड्स वैसे सर होंगे। मैंने चैट जीपीटी से पूछा था, उसने काफी पीडीएफ वगैरह निकाल रखा था, सीडीएफ पता नहीं कैसे किया था उसने, नहीं, इतना समझ नहीं आया। क्योंकि वही ना, एक क्वेश्चन 50 तरीके से होंगे। तो चैट जीपीटी क्या है, कहीं गूगल पे सॉल्यूशन पड़ा होगा, वहाँ से वो रीड करता है, फिर वो आपको देता है, या उसको कहीं फीड जी किया, सर। किसी किताब से फीड किया गया होगा, क्योंकि चैट जीपीटी इंसान तो है नहीं कि सोचेगा। उसको जो भी डेटा दिया गया है उसी के बेसिस पे वो रिप्लाई करता है, वैसा है, या उसके बेसिस पे वो रिस्पॉन्ड करेगा जो उसको फीड किया गया है जो चीज़ है। कॉन्टिन्यूस में कंडीशन लिखा होगा, वैसे भी थोड़ा हार्ड होता है। हम्म तो उस तरह से है। कई बार चैट जीपीटी बहुत आसान मेथड भी देता है, कई बार मुश्किल भी देता है, क्योंकि उसके पास जो फीड किए गए डेटा उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है, वो ये है। सर मैंने सर आपको एक डाउट। व्हाट्सएप किया है। हम्म